नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन कथा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक सनातन कथाएं। आश्रम में अद्भुत शांति है, जैसे वनों की वाणी भी मौन साध रही हो। वट वृक्षों की छाया तले मंद पवन में चंपा और तुलसी की सुगंध घुल रही है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट उस शांति में संगीत रचती है। शिष्य भिक्षाटन से लौटकर ध्यान पूर्वक भोजन की सामग्री को उचित स्थान पर रखता है। फिर वह कंद मूलों की सफाई करता है, तुलसी के पौधों में जल अर्पित करता है और आंगन को गंगा जल से सींचकर पवित्र करता है। ये क्रियाएं मानो उसकी अंतरात्मा का साधन है, और तभी जैसे एक आंतरिक प्रेरणा से वह गुरु के समक्ष उपस्थित होता है, चरणों में शीश नवाने। शिष्य चरण स्पर्श करते हुए, गुरुदेव, आज पवन पुत्र हनुमान की जयंती है। पूरा ब्रह्मांड जैसे उनके नाम से झंकृत हो रहा है। मन की गहराइयों से एक इच्छा उठी है, कोई ऐसी कथा सुनने की जो न शास्त्रों में पूर्णतः वर्णित हो, न ही लोक में प्रचलित। कोई अनकही अनुभूति, कोई रहस्य जो केवल तप और कृपा से ही उजागर हो। वत्स, हनुमान केवल कथा नहीं, वे स्वयं परब्रह्म के जीवंत प्रतीक हैं। आज इस पावन दिवस पर मैं तुझे उनकी दो दिव्य कथाएं सुनाऊंगा। दो ऐसी घटनाएं जो काल और ग्रहों के नियमों को भी झुका देती हैं। दो कथाएं गुरुदेव, क्या ये उनके बचपन की लीलाएं हैं या युद्ध काल की महिमा? नहीं वत्स, एक उस समय की है जब स्वयं शनिदेव, जो लोगों के पापों का फल निर्धारित करते हैं, वायुपुत्र के समक्ष नतमस्तक हुए, और दूसरी जब हनुमान पाताल लोक की यात्रा पर गए थे। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 10, भक्तमाल, नाभादास, संत 84, शनि महात्म्य प्रकरण 13 तथा विभिन्न क्षेत्रों की हनुमान लोक कथाओं, विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर भारत की कथाओं में मिलता है। गुरुदेव, ऐसे प्रसंग तो आत्मा को पुलकित कर देते हैं। कृपा करें, मुझे उस क्षण में ले चलिए जहां करुणा, शक्ति और तेज एक साथ प्रकट हुए। हे वत्स, रामायण के भीषण युद्ध के पश्चात जब प्रभु श्री राम इस धरती का त्याग कर अपने परम धाम पधार चुके थे और हनुमान जी को चिरंजीव रहने का वरदान प्राप्त हो चुका था, तब वे गंधमादन पर्वत पर तपस्यारत थे। ठीक उसी समय एक दिवस स्वयं नवग्रहों के न्यायाधिपति शनिदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। हे राम भक्त, काल की गति अनिवार्य है। अब आपके जीवन में मेरी 7.5 का समय आरंभ हो चुका है। मैं कर्मों का दर्पण आपके ऊपर अपना प्रभाव डालने उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम शनि महाराज, आपका आगमन आदेश के समान है, परंतु दास आपसे विनय पूर्वक पूछना चाहता है, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है जो आपको यहां आकर मुझे दंडित करने का कष्ट करना पड़ा? नहीं हनुमान, आपका बल, तप और भक्ति तो स्वयं काल को भी बांध ले, किंतु नियम तो नियम है। मैं अपने प्रभाव को रोके नहीं रह सकता, यही मेरा स्वभाव है। यह किसी दोष का दंड नहीं है, यह तो उस काल चक्र का भाग है जो प्रत्येक जीव पर चलता है। हनुमान जी ने गंभीर और निर्भीक स्वर में कहा, यदि यह विधि का विधान है तो दास इसे सहर्ष स्वीकार करता है। यदि मेरे भाग्य में 7.5 का यह ताप लिखा है तो आइए शनिदेव, मैं आपके प्रभाव का स्वागत करता हूं। शनिदेव सहमति में सिर हिलाते हैं और अपने दृष्टिपात से 7.5 का प्रभाव आरंभ करते हैं। वे हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। हनुमान अपने आप से कहने लगे, यह तो विचित्र अनुभव है। मस्तक में हल्की जलन और खाज जैसी अनुभूति हो रही है। शायद यह आपके प्रभाव का प्रारंभ है। वह समीप पड़ी एक छोटी शिला उठाकर सिर पर रखते हैं। खाज शांत नहीं होती। दूसरी, फिर तीसरी, फिर भारी से भारी पत्थर रखते हैं। शनिदेव मस्तक पर प्रहार के समान पीड़ा से कराहते हुए कहने लगे, अरे राम भक्त, यह क्या कर रहे हैं आप? आपके शिरोधार्य भार ने मेरी चेतना को झकझोर दिया है। हर पत्थर के साथ मेरी पीड़ा बढ़ रही है। मैं असहनीय कष्ट में हूं। हनुमान भोले भाव से कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने तो केवल आपके प्रभाव से उत्पन्न इस खाज से मुक्ति पाने का प्रयास किया है।
तब शनिदेव विनीत स्वर में अश्रु पुलकित होकर कहने लगे, हे हनुमंत, आप अप्रभावित रहे और आपने मुझे मेरी ही परीक्षा में परास्त कर दिया। आपसे विनती है, अब मुझे मुक्त कीजिए। मैं वचन देता हूं, जो भी श्रद्धा से आपका नाम लेगा, सच्चे हृदय से आपकी आराधना करेगा, उसके ऊपर मेरी 7.5 अपना संपूर्ण प्रकोप नहीं डाल सकेगी। आपका यह वचन शनिदेव भविष्य की संतति के लिए अमूल्य होगा। यह न्याय और करुणा का अनुपम संगम है। शनिदेव, हे पवन पुत्र, इन विशाल शिलाओं के भार ने मेरी अस्थियां चूर चूर कर दी हैं। संपूर्ण देह पीड़ा से कांप रही है। यदि कुछ तेल मिल सके तो यह आपकी अत्यंत कृपा होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। यहां इस तपोभूमि में तैल की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु आपकी करुणावाणी व्यर्थ न जाएगी। अब से प्रत्येक शनिवार भक्त आपके स्वरूप पर तिल मिश्रित तैल अर्पित करेंगे। उस तैल से आपके पीड़ित अंगों को शीतलता मिलेगी और जो भी भक्त यह सेवा करेगा उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। और इस तरह शनिवार के दिन शनिदेव एवं हनुमान की पूजा करने की परंपरा आरंभ होती है। गुरु वर्तमान में लौटते हुए बोले, इसलिए वत्स, यह लीला केवल पीड़ा और रहस्य की नहीं, यह 2 दिव्य शक्तियों की परस्पर कृपा का संगम है। जो भक्त श्री हनुमान जी की नित्य उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शनि की वक्र दृष्टि से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। और जो भक्त शनिवार के दिन शनि देव को तेल और तिल अर्पित करते हैं, उनके जीवन की बाधाएं शनैः शनैः क्षीण होने लगती है। ऐसे भक्तों पर पवन पुत्र की विशेष दृष्टि भी बनी रहती है। यह संबंध कोई एक तरफा नहीं। हनुमान जी के भक्तों पर शनि उपासकों को हनुमत रक्षा की अनुभूति होती है। अब ध्यानपूर्वक 2 मंत्रों को स्मरण करो, जिन्हें साधना में नित्य अपनाना चाहिए। पहला है हनुमान मंत्र, ओम हम हनुमते नमः, अर्थात हे परम तेजस्वी हनुमान जी, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको समर्पित हूं। दूसरा है शनि मंत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, अर्थात जो नीले अंजन काजल के समान चमकते हैं, जो सूर्य के पुत्र और यमराज के बड़े भाई हैं, जो छाया और सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शनैश्चर शनिदेव को मैं नमन करता हूं। गुरुवर, आपके वचनों ने जैसे कोई दीप प्रज्वलित कर दिया हो। मैं संकल्प करता हूं, प्रत्येक दिन प्रातः स्नान कर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तत्पश्चात ही अन्न ग्रहण करूंगा। प्रत्येक शनिवार शनि चालीसा का पाठ करूंगा, तेल और तिल शनिदेव को अर्पित करूंगा, व्रत रखूंगा और उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि मेरी साधना श्री हनुमान की कृपा से पुष्ट हो। तुम धन्य हो वत्स, जो संयम और श्रद्धा के साथ यह व्रत निभाता है। उसके जीवन में आत्मबल और विवेक स्वयं जागृत होते हैं। यह साधना तुम्हें केवल लाभ ही नहीं देगी, यह तुम्हें भीतर से निर्मल, निर्भय और दिव्य बना देगी। गुरुवर, अब आपसे विनती है, वह दूसरी कथा का भी वर्णन करें जिसका आपने आरंभ में संकेत दिया था। अवश्य वत्स। एक दिन प्रभु श्री राम ने अपने सबसे निष्ठावान भक्त हनुमान जी को बुलाया। मंद मुस्कान, शांत नेत्र और बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी भूमि पर गिर गई है, क्या तुम उसे लेकर आ सकते हो? गुरुदेव, प्रभु स्वयं सर्वशक्तिमान, फिर भी उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य क्यों सौंपा? क्या यह केवल अंगूठी थी? बहुत सुंदर प्रश्न। जो श्री राम के हर संकेत को केवल शाब्दिक मानता है, वह उनके लीला स्वभाव को कभी नहीं समझ सकता। अंगूठी गिरना एक प्रतीक था और उस अंगूठी को खोजने का कार्य एक अंतिम परीक्षा। हनुमान जी ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुकाया, क्योंकि सेवा में शंका नहीं होती। हनुमान जी अपने दिव्य वेग से पृथ्वी को भेदते हुए पाताल लोक पहुंचे, जहां गहराइयां सर्पों की तरह लहराती थीं और नागराज वासुकी की भव्य सभा स्थापित थी। हनुमान जी का वहां पहुंचना मानो तेजस्विता का तूफान उतर आया हो। सभी नाग शीश नवाकर बोले, जय हो पवन पुत्र हनुमान, आपके चरणों से पाताल धन्य हुआ।
वासुकी बोले, हे महाबली, क्या कारण है जो आपको पाताल की गहराइयों में आने का कष्ट करना पड़ा? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे वासुकी, प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिरी है, मैं उसे ही लेने आया हूं। यदि श्री राम की अंगूठी है तो अवश्य हमारे रत्नकोश में गिरी होगी। और वह उन्हें रत्नगर्भ गुफा में ले गए। रत्नगर्भ की गुफा में जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां देखी केवल एक नहीं, हजारों अंगूठियां, प्रत्येक वैसी ही जैसी प्रभु श्री राम पहनते थे। हनुमान क्षण भर चकित रह गए। ये कैसी माया है? हे हनुमान, जब भी धरती पर श्री राम की लीला पूर्ण होती है, वह अपनी अंगूठी यहीं गिराते हैं। यह संकेत है कि अब लीला समापन की ओर है। यह सुनते ही हनुमान का हृदय कंपित हुआ। उन्हें आभास हुआ कि इस बार की यात्रा केवल अंगूठी के लिए नहीं थी, बल्कि यह युग का अंतिम संकेत था। वह अंगूठी लेकर लौटे अवश्य, परंतु लौटते ही देखा प्रभु श्री राम अब पृथ्वी पर नहीं है। केवल एक दिव्य गंध और मौन छाया हुआ था। न तो आकाश में धनुष की टंकार, न कोई चरणों की आहट, राम नाम शेष, शरीर नहीं। यही था कथा का रहस्य। यह कथा केवल प्रतीक नहीं बल्कि काल का बोध है। प्रत्येक अंगूठी प्रत्येक युग का अंत है, और हनुमान वह काल के साक्षी हैं। न वह थके न झुके, हर युग में प्रभु के पुनरागमन की राह जोहते हैं। हे गुरुदेव, मैंने जाना कि सेवा बिना प्रश्न के होनी चाहिए, और जब काल संकेत दे तो उसे पहचानना ही आध्यात्म है। आज मैंने जाना कि काल किसी का बंधु नहीं होता, न वह रुकता है न किसी की प्रतीक्षा करता है। राम की लीला भी जब समय से बंधी हो तो मनुष्य किस गुमान में जीता है। मैं प्रतिदिन प्रभु श्री राम का स्मरण करूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक कर्म नहीं, काल के साथ जुड़ने का माध्यम बनाऊंगा। अब मेरी साधना केवल रट नहीं होगी, बल्कि एक समर्पण होगा उस समय को जिसमें प्रभु की इच्छा और काल का संकेत एकाकार हो। तुम्हारा सदा कल्याण हो वत्स। हनुमत कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मित्रों, आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में साहस, शक्ति, भक्ति और विजय का संचार करें। उम्मीद है आपको ये कथाएं अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ चित्र वास्तविक पेंटिंग्स और प्रोडक्ट्स हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।